गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। चार भुजा नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। चार भुजा नाथ कृष्ण गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। रुक्मिणी के नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। रुक्मिणी के नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओम श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण भारत ब्रह्मा, असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से शर्मा जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हरि शरण। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्य विचरेद संगा। भाव है कि रथांग पाणी भगवान के जो नाम है चक्रपाणी, गोपी जन वल्लभ, राधा रमण, इन अत्यंत सुंदर बड़े मनोहर नामों का और उनके अर्थों का गान करने से और उन भगवान की अलौकिक दिव्य दिव्य लीलाओं का संकीर्तन करता हुआ जो श्रेष्ठ भक्त है वो निर्लज्ज और निरीह हो गए। निरीह करते कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं। ऐसा श्रेष्ठ भक्त निर्लज्ज और निरीह होकर निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरण करे। गायन विलज्य विचरेद संगा।
संसार में उन्हीं मनुष्यों का जीवन धारण करना सार्थक कहा जा सकता है जिसके हृदय पटल पर हर समय वो मुरली मनोहर मुकुंद की मंजुल मूर्ति नृत्य करती हो, जिनके कर्ण में प्रतिक्षण मनोहर मुरली की मधुर तान सुनाई पड़ती हो, जिसके नेत्र भगवान की मूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का दर्शन ही न करना चाहते हो, जिनका मन रूपी भंवरा सदा भक्त भयहारी भगवान के चरण कमलों में, उन चरण कमलों का मधुराति मधुर मकरंद पान करता हो, तो ऐसे सुदर्शन भक्त स्वयं तो कृतकृत्य होते ही हैं, वे संपूर्ण संसार को भी अपनी चरण रज से पावन बना देते हैं। ऐसे अनन्य रसिक भक्तों की वाणी में उन्माद होता है। उनकी दृष्टि में संसार के जीवों को आकर्षित करने की शक्ति होती है। उनके सब कार्य अलौकिक होते हैं, सब कर्म और सब संसार के कल्याण के लिए होते हैं। ऐसे निमाई पंडित इनकी भी हृदय की गुफाओं में त्रिभुवन को पावन करने वाला जो प्रेम का स्रोत है, अब वो उमड़ने वाला था, जिसका सूत्रपात बहुत समय से हम लोग कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं उसी प्रेम के प्रागट्य की। अद्वैताचार्य आदि जो भक्तगण हैं, जिसकी लालसा लगाए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस प्रेम के अभूतपूर्व स्रोत का पृथ्वी पर प्रकट होने का सुहावना समय बहुत पास आ गया और जगत विख्यात ये जो गया धाम है, इसको ही उस प्रेम स्रोत को प्रकट करने का अखंड यश प्राप्त हो सका, क्योंकि ये प्रेम वहीं प्रकट हो गया। गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी उन सन्यासी महात्मा के दर्शन से किसी भी तीर्थ का, जिस तीर्थ का संसर्ग किसी महापुरुष की लोक विख्यात किसी घटना से हो सके, संसार में वही पावन तीर्थ है। तीर्थों को तीर्थत्व इन महापुरुषों ने प्रदान किया। निमाई पंडित गया धाम की यात्रा में है, जहाँ निवास बनाया था, अपने सब साथियों के साथ भोजन बना रहे थे। दाल साग बनकर तैयार हो गया था। चूल्हे में से थोड़ी अग्नि निकालकर दाल को उस पर रख दिया था। साग दूसरी ओर चौके में ही रखा था। चूल्हे पर भात बन रहा था। निमाई उसको बार बार देखते। चावल तैयार हो चुके थे, पर क्या ना उसमें अभी थोड़ा सा जल बचा था, तो वो जल जल जाए और भात बढ़िया तैयार हो जाए। निमाई पंडित ने उसको ढक दिया और थोड़ी देर बाद वे कटोरी को भात पर से उतार ही रहे थे, इतने में ही उनको दूर से उन पुरी महाशय श्री ईश्वरपुरी को उन्होंने देखा कि वो मेरी ओर आ रहे हैं। पुरी महाशय आए, ईश्वरपुरी जी
प्रेम पूर्वक इनका आलिंगन किए निमाई पंडित का, और हंसते हुए बोले, अपने स्थान से किसी शुभ मुहूर्त में ही चले थे, तो ठीक है ना, पूरी तैयारी हो गई है, बिल्कुल समय पर हम पहुंचे हैं। बड़ी नम्रता से निमाई पंडित ने श्री ईश्वरपुरी महाराज को, उन सन्यासी महात्मा को उत्तर दिया, जिस समय भाग्योदय होता है और पुण्य कर्मों के संस्कार जागृत होते हैं, उस समय आप जैसे महानुभावों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। भोजन बिल्कुल तैयार है, हाथ पैर धोइए और भिक्षा करने की कृपा कीजिए। हंसते हुए वो ईश्वरपुरी महाशय बोले, ये भी खूब कही, अपने लिए बनाए हुए अन्न को हमें ही खिला दोगे, तब तुम क्या खाओगे? बड़ी नम्रता से दृष्टि नीचे किए हुए निमाई पंडित ने कहा, अन्न तो आपका ही है, मैं तो इसको पकाने वाला केवल पाचक मात्र हूं, आज्ञा होगी तो और बना दूंगा। ईश्वरपुरी जी ने देखा बिना भिक्षा किए कराए मानेंगे नहीं, बोले, अच्छा फिर से बनाने की क्या आवश्यकता है, जो बना है उसी में आधा आधा बांट कर खा लेंगे, क्यों, मंजूर है? क्योंकि भाई हम तो ठहरे सन्यासी और तुम ठहरे गृहस्थी, हमारी भिक्षा होगी और तुम्हारा भोजन होगा। हंसते हुए निमाई पंडित ने कहा, जैसी आज्ञा होगी वही होगा, आप पहले हाथ पैर तो धो लें। हाथ पैर धोए उन्होंने, सुंदर आसन पर बिठाया, बैठकर पूरी महाशय भोजन करने लगे। अब देखो ना, जब निमाई पंडित जैसे प्रेमावतार परोसने वाले हों, तब भला फिर किसकी तृप्ति हो सकती है। धीरे धीरे इन्होंने आग्रह कर करके जितना रसोई में बना था सब पूरी महाशय को परोस दिया। इनके प्रेम के वशीभूत होके इनका दर्शन करते करते वो सब खा भी गए। अग्नि तो जली रही थी, थोड़ी देर में दूसरी बार भी भोजन तैयार हो गया, मानो साक्षात माता अन्नपूर्णा ने आकर स्वयं ही भोजन तैयार कर दिया। फिर इन्होंने भी भोजन किया, फिर बैठ के खूब बातें भी हुई। हाथ जोड़कर निमाई पंडित कहने लगे, भगवान अब तो हमें बहुत दिन हो गए इस बाहरी वृत्ति से जीवन बिताते हुए, अब तो आप हमें अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए, कृपा करके थोड़ी बहुत श्री कृष्ण भक्ति हमें भी दे दीजिए। पूरी महाशय ने कहा, आप तो स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप हैं, आपको भला भक्ति कौन प्रदान कर सकता है? आप स्वयं ही संपूर्ण संसार को प्रेम प्रदान कर सकते हैं। निमाई पंडित ने बड़ी दीनता से कहा, प्रभु मेरी वंदना न कीजिए, मेरी प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए, मुझे श्री कृष्ण मंत्र प्रदान कीजिए। बड़ी सरलता से सन्यासी महात्मा बोले, आप श्री कृष्ण मंत्र प्रदान करने की बात कहते हैं, हम तो आपके कहने पे अपने प्राण प्रदान कर सकते हैं, पर हम में इतनी योग्यता हो तब तो, हम तो स्वयं अधम हैं, प्रेम का रहस्य तो हम स्वयं नहीं जानते, फिर आप जैसे कुलीन विद्वान ब्राह्मण को हम मंत्र प्रदान कैसे कर सकेंगे? निमाई पंडित ने नेत्रों में अश्रु भर लिए और बड़ी सरलता से बोले, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं,
सन्यासी महात्मा इनकी स्तुति करते हैं, आप स्वयं ईश्वर हैं, आपका श्री विग्रह ही प्रेम की सजीव मूर्ति है, आप तो प्रेम का अमृत सारे संसार को पिला दें। विवशता दिखा रहे हैं पूरी महाशय और कहते हैं वो एकमात्र शक्ति आप में ही है। हाँ, गुरुपद के गौरव का सौभाग्य मुझे आप प्रदान करना चाहते हैं तो मैं विवश हूं। आपकी आज्ञा टाल ही कौन सकता है। जैसी आपकी आज्ञा होगी उसी प्रकार मैं करने के लिए तैयार हूं। इतना कहते ही उन सन्यासी महात्मा ने मंत्र दीक्षा देने के लिए वो तो तैयार हो गए। पत्रा देखा, दीक्षा की शुभ तिथि निश्चित हो गई। दीक्षा का नियत समय आया, तिथि आई। निमाई पंडित में बड़ा उल्लास आनंद है, मंत्र दीक्षा लेने को तैयार हो गए। जितने साथी थे, शिष्य थे, सबने खूब दीक्षा उत्सव की खूब तैयारी भी की। समय पर ईश्वरपुरी महाशय आए हैं। उनके चरणों की रज इन्होंने मस्तक पर धारण की है, स्तवन किया है। पुण्य श्लोक पढ़कर भगवान के मधुर मधुर नामों का संकीर्तन करके पुरी महाशय ने श्री निमाई पंडित के नाम में मंत्र दी, कान में मंत्र दिया। वो मंत्र क्या दिया? गोपी जन वल्लभाय नमः। गोपी जन वल्लभाय नमः। 12 अक्षर मंत्र का उपदेश। और जैसे ही निमाई पंडित ने इस मंत्र को सुना, गोपी जन वल्लभाय नमः, मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर पड़े। शरीर का बिल्कुल कोई सुध नहीं है शरीर की। सब विद्यार्थी शिष्य तरह तरह से उपचार कर रहे हैं, किसी तरह सावधान किया। कुछ देर पीछे होश हुआ, बड़ी विचित्र दशा हो गई। गोपीजन वल्लभाय नमः मंत्र का श्रवण करते खूब जोरों के साथ कभी तो हंसते, कभी रोते, कभी हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा पिता, ऐसा कह के जोरों से रुदन करते। और सबसे अचानक यही कहने लगे रुदन करते हुए, निमाई पंडित, मैं तो श्री कृष्ण के पास ब्रज में जाऊंगा। मैं तो श्री कृष्ण के पास ब्रज में जाऊंगा। और ब्रज की ओर भागने लगे। सब साथी विद्यार्थी पकड़ पकड़ कर लाते, पर ये तो पागलों की भांति अपने शरीर को छुड़ा छुड़ा कर भागते हैं। मैं तो ब्रज में जाऊंगा। पकड़ पकड़ कर लाते तो कभी फिर जोर जोर से प्रलाप करने लगते। महाप्रभु रोते रोते जोर जोर से बोलते, प्यारे, हे प्यारे, तुम छोड़कर हमें कहाँ चले गए? मेरे कृष्ण, मुझे अपने साथ ही ले चलो। कह वाक्य पूरे नहीं होते, बात पूरी नहीं होती, जोर जोर से रुदन करते। और कभी रोते रोते अपने विद्यार्थियों से, अपने साथियों से कहते, भैया तुम लोग अब अपने अपने घर जाओ, हम लौटकर किसी घर नहीं जाएंगे। हम तो अब श्री कृष्ण के पास श्री वृंदावन में जाकर रहेंगे। बोली श्री वृंदावन धाम की जय। हाँ, हमारी माता को हमारा हाथ जोड़कर प्रणाम कहना और कह देना तेरा निमाई पागल हो गया। सब बड़े दुखी हुए, बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हो गया भाई। इनकी अलौकिक दशा देखकर सब व्याकुल हो गए। अरे माता को हमने कहा था हम जल्दी लिवा लाएंगे, तरह तरह से समझाने लगे, पर ये किसी की मानते ही नहीं थे। मानो दीक्षा की वो रात्रि रुदन करते करते प्रलाप में वो रात्रि बीत गई। और सब साथी और शिष्य तो सुख से नींद में सो गए, पर इन्हें नींद कहाँ थी।
सुखी संसार ही मोह की रात्रि में सोता है, पर जिनके हृदय में विरह वेदना की तीव्र ज्वाला उठ रही है, अजी उनके नेत्रों में नींद कहाँ। सब सो गए तो जल्दी से उठ के खड़े हो गए और रात में ही भारी रुदन करते हुए ब्रज की ओर दौड़े। मानो निमाई के प्राण श्री कृष्ण से मिलने के लिए छटपटा रहे थे। इन्होंने अपने विद्यार्थियों की, मित्रों की, शिष्यों की कुछ परवाह नहीं की। घोर अंधकार में अकेले ही बिना लक्ष्य के किसी स्थान की ओर चल पड़े। पर थोड़ी ही दूर चले होंगे, मानो अपने हृदय में एक दिव्य वाणी सुनाई पड़ी। इनको कुछ भास हुआ, मानो कोई कह रहा है, तुम्हारा ब्रज में जाने का अभी समय नहीं आया है, अभी कुछ काल और धैर्य धारण करो। अभी तुम अपने सत्संग से नवद्वीप के भक्तों को आनंदित करके प्रेम दान करो। योग्य समय आने पे तुम ब्रज में जाना। वस्तुतः ही एक आकाशवाणी थी। तो आकाशवाणी का आदेश पाकर लौटकर अपने स्थान पर आ गए और आकर अपने आसन पे पड़ गए, मानो सो ही रहे सबकी तरह। इसलिए भागवत में कहा, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि जयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। मनुष्य जीवन धारण करना तो उन्हीं का सार्थक है। वे भक्त और ऐसे भक्तों के दर्शन से जीव मात्र, ऐसे भक्तों के शुभ दर्शन पाकर कृतकृत्य हो रहा है संसार। अब मंत्र में आनंदित है, गोपीजन वल्लभाय नमः। वस्तुतः प्रेम में पागल हुए उन मत वालों के दर्शन जिन लोगों को स्वप्न में भी कभी हो जाते हैं, वे संसार में बड़भागी हैं। और फिर ऐसे भक्तों का निरंतर सत्संग का सौभाग्य जिनको प्राप्त हो सका, उनके भाग्य की तो भला सराहना ही कौन कर सकता है। तभी तो महाभागवत विदुर जी ने भगवान के दासों का दास बनने में ही अपने को कृतकृत्य माना। सचमुच भगवान के भक्तों का, प्रेमियों का संग बड़ा ही मधुर, बड़ा आनंदमय, बड़ा रसमय होता है। ऐसे भक्तों का क्षण भर का भी संसर्ग हमें संसार से बहुत दूर ले जाता है। ऐसे भक्तों के दर्शन मात्र से आनंद उमड़ने लगता है। अच्छा, निमाई पंडित को मंत्र दीक्षा देकर वो ईश्वरपुरी महाशय सन्यासी महात्मा किधर कहाँ चले गए, इसका अंत तक किसी को पता नहीं चला। अरे उन्होंने सोचा होगा
कि जगत पूज्य प्रेमावतार ये निमाई पंडित संसार को शिक्षा देने के लिए उसके निमित्त गुरु मान के अब हमें प्रणाम करेंगे रह रह के, ये हमारे लिए असहनीय होगा। मैंने तो उनकी आज्ञा का ही पालन किया है, इसलिए अब इस संसार में प्रकट रूप से रहना नहीं चाहिए। यही कारण था वो सन्यासी महात्मा ईश्वरपुरी अंतर्ध्यान हो गए। अब फिर जाकर कहाँ रहे इसका कुछ ठीक ठीक पता नहीं है। और इधर श्रीमद् भागवत में आया, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो दुतचित्त उच्चैः हसत यथो रोदिति रौति गायत् यन्माधवन् नृत्यति लोकबाह्यः। नाम संकीर्तन के कारण जिनका प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो गया, जिनका चित्त प्रेम से द्रवीभूत हो गया, ऐसे भक्त तो पिशाच से पड़े हुए मालूम पड़ते हैं। पागल की भांति कभी तो जोर से खिलखिला कर हंस पड़ते हैं, कभी दहाड़ मारकर रो पड़ते हैं, कभी रोते रोते हू 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 करके चिल्लाते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी संसार की कुछ परवाह न करके आनंद के उद्वेग में नृत्य करते हैं। ऐसे ही भक्तों के चरण कमलों की रज से ये पृथ्वी पावन बनती है। भगवान के भक्तों की, वैष्णवों की बहुत महिमा गाई गई है। भगवान की महिमा से इनकी महिमा कुछ भी कम नहीं है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, राम ते अधिक राम कर दासा। भागवत में भगवान ने कहा, मद भक्त पूजा भदिका सर्वभूतेषु मनमति। मेरे भक्तों की पूजा मुझसे बढ़कर करो, मेरी पूजा से बढ़कर। मद भक्त पूजा भदिका। सातम मोहिसम क्या है? सातम सम मोहिम जगह देखा, मोते अधिक संत कर लेगा। माता शबरी से प्रभु ने कहा, मोते अधिक संत कर लेगा। श्रीमद् भागवत में आया, वाग्गदगदाद्रवते यस्य चित्तम उदत्त वीक्षणम हसिति क्वचित् विलज्य उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसे भक्त पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। और उधर सुबह जब निमाई पंडित उठे तो लोगों ने देखा कि उनके शरीर का सारा कपड़ा आंसुओं से भीगा हुआ है। वे क्षण भर के लिए भी रात्रि में नहीं सोए थे। निमाई पंडित रात भर हा कृष्ण, हा कृष्ण, ओ बाप मुझे छोड़कर किधर चले गए। मानो इसी प्रकार तरह तरह से विरह युक्त वाक्यों से रुदन करते रहे। अब इनकी ऐसी विचित्र अवस्था देखकर सब साथियों ने सोचा, अब गया जी में अधिक ठहरना उचित नहीं होगा।
किसी तरह इनके शरीर को संभाला जाए और इनको नवद्वीप की ओर ले जाया जाए। और ऐसा ही किया। ऐसी विचित्र अवस्था देखकर इन्हें बड़ी सावधानी से इनके साथी विद्यार्थियों ने, शिष्यों ने इनके शरीर को बहुत संभालते हुए सबके सब नवद्वीप की ओर चल पड़े। महाप्रभु कैसे चलते हैं? जैसे कोई जड़ पदार्थ हो, शिष्यों के सहारे चल रहे हैं। शरीर का कुछ भी होश नहीं, और कहीं बीच बीच में होश आ गया तो फिर जोरों से चिल्ला उठते, हा कृष्ण, हे कृष्ण। तुम किधर चले गए? हे प्राणनाथ रक्षा करो, हे पतित पावन, इस पापी का भी उद्धार करो। मानो श्री कृष्ण प्रेम में बेसुध हुए चले जा रहे हैं। और बेसुध हुए चलते हुए साथियों के साथ कुमारहट्ट नाम के गांव में आए। साथ ही सोचते हैं, अरे ये वही गांव है, वो जो ईश्वरपुरी सन्यासी महाशय महात्मा थे, उनका जन्म स्थान है कुमारहट्ट गांव। उन्होंने न जाने कैसी कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी, हमारे निमाई पंडित को पंडित से पागल बना दिया। चलो जी, बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब आगे का प्रसंग आगे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्रादे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दर्शित करते हुए यही करवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, निताई गौर हरि बोल। जय गुरु महाराज, सब संगत को जय गुरु, जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरण प्रणाम।